जय महादेव दर्शकों, इस वीडियो में हम लोग दो विषय पर बात करेंगे। पहले सूर्य के राशि परिवर्तन के विषय में 16 दिसंबर 2023 को सूर्य वृश्चिक राशि का त्याग कर धनु राशि में दोपहर 3:59 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस धनु राशि में प्रवेश के कारण खरमास का प्रारंभ होगा। तो सबसे पहले यह भी बात करेंगे कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा हम यह जानेंगे कि खरमास का मूल अर्थ क्या है और यह किस पे लागू होता है, और खरमास के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम इस विषय पर भी प्रकाश डालेंगे कि धनु राशि में सूर्य के प्रवेश के अतिरिक्त ऐसी कौन सी राशि है जिस पे सूर्य के प्रवेश के साथ ही खरमास प्रारंभ होता है, अर्थात इसके अतिरिक्त कौन सी राशि है और इन दोनों में ही भेद क्या है, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो निश्चित रूप से वर्जित कहे गए हैं जिसके दुष्परिणाम देखे जाते हैं, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो किए जा सकते हैं। तो यह वीडियो बड़ा ही रोचक होने वाला है, इसलिए दर्शकों आप हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करता है तो निश्चित रूप से सूर्य अग्नि तत्व का मूल है और धनु राशि भी अग्नि तत्व को संचालित करती है। लेकिन इस राशि में सूर्य को बहुत सबल नहीं माना जाता, इसे शरद ऋतु का गोचर कहा जाता है, जिसके कारण सूर्य की रश्मियां थोड़ी सी शिथिल पड़ जाती हैं, थोड़ी दुर्बल पड़ जाती हैं, जिसके कारण शरीर में अग्नि तत्वों का अभाव होने लगता है। तो फर्क क्या पड़ता है यह देखने वाला विषय है। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के सभी हमारे दर्शकों को जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य नामक ग्रह योगकारी है, लाभकारी है, निश्चित रूप से आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर करने वाला सूर्य कुछ विशिष्ट चीजों के लिए, जैसे प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करने में सहायक कहा जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी इसके उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन सूर्य की दुर्बलता के कारण आपको इमोशनल कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य के धनु राशि में जाने के कारण आपको संतान से पीड़ा मिल सकती है, संतान से वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसी के साथ साथ यदि आप कहीं रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप के ब्रेक होने की भी संभावना बन रही है। सूर्य जब धनु राशि में आपकी राशि से भाग्य भाव में प्रवेश करेगा तो इसकी दृष्टि सीधी आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपको कार्य करने में न केवल ऊर्जावान होने का एहसास होगा, अपितु चुनौतीपूर्ण कार्य करने में भी आप स्वयं को समर्थ पाएंगे। लेकिन सूर्य के इस गोचर के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिए आपको नियमित रूप से भगवान भास्कर का उपासना करना चाहिए। सर्वप्रथम सूर्य को जल दें, जल देते समय ओम आदित्याय नमः मंत्र का जप करें और सूर्य के 12 नाम का पाठ करें। यह अत्यंत कल्याणकारी कहा जाएगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए सूर्य का यह गोचर निश्चित रूप से अच्छा नहीं कहा जाएगा। सबसे पहली बात, यदि आप गवर्नमेंटल जॉब करते हैं या सरकार से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सावधान रहने की आवश्यकता कही जाएगी।
यदि आप जॉब करते हैं तो नकारात्मक स्थानांतरण हो सकता है। पूर्व के किए हुए कार्य में आप चार्जशीटेड हो सकते हैं, शोकाज नोटिस मिल सकता है, या किसी भी प्रकार से दंड के भागी बनने के लगभग दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। अब आप पनिश होंगे या नहीं, यह आपकी जन्म कुंडली में उपस्थित सूर्य पर निर्भर करता है, लेकिन सूर्य के अष्टम गोचर के कारण निश्चित रूप से आपको शासन प्रशासन के प्रति विशेष सावधान रहना चाहिए। यदि कोई वाद विवाद का मुकदमा हो तो उसे टालने का प्रयास करें, फैसला न आए इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। किसी दूसरे के मामले में टांग बिल्कुल ही न जो है वो अड़ाएं, अन्यथा अगले व्यक्ति को तो कुछ नहीं होगा, आप जो है वो फंस सकते हैं। इसी के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। यदि आप हृदय रोग से ग्रस्त हैं, यदि आप एथराइटिस नामक बीमारी से ग्रस्त हैं, यदि पाइल्स है तो बहुत सावधान रहिएगा, अन्यथा इन रोगों से संबंधित कष्ट बढ़ सकता है। अब यदि आप सूर्य के धनु राशि में जाने से नकारात्मकता महसूस करते हैं या किसी भी प्रकार से अपने अंदर ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं, तो निश्चित रूप से जहां सूर्य की आराधना आपके लिए कल्याणकारी कही जाएगी, वहीं पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए चमत्कारिक फायदा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। धनु राशि के लिए सभी धनु राशि के जातकों को एक बात और भी सुनिश्चित करनी चाहिए कि यहाँ पर सूर्य का गोचर थोड़ा पारिवारिक उलझन भी प्रदान कर सकता है, इसलिए परिवार में कभी भी आक्रामक व्यवहार बिल्कुल न करें। सबसे विनम्रता का भाव अवश्य रखें। यदि संभव हो सके तो प्रत्येक रविवार को लाल अन्न का दान करें, निश्चित रूप से इससे आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। मिथुन राशि, आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करने वाला सूर्य कुछ बेहतर और कुछ नकारात्मक परिणाम अर्थात मिश्रित फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। एक तरफ जहां यात्रा से लाभ देगा, विदेश से संबंधित लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा। विदेश जाने के मार्ग में यदि कोई अवरोध है तो निश्चित रूप से उसे दूर करेगा। पार्टनर के साथ बेहतर रिलेशन रखेगा और ज्वाइंट वेंचर के काम में, पार्टनरशिप के कार्य में निश्चित रूप से आप प्रगति प्राप्त करेंगे, लेकिन जीवन साथी के साथ आपके मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि पहले से विवाद की स्थिति हो तो दुराव की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर का, आप अपने फ्रेंड का निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, अन्यथा अनावश्यक वाद विवाद से रिलेशनशिप टूट सकता है। इसी के साथ साथ यूरिनरी ट्रबल से भी आपको बच के रहना चाहिए और ठंड से बचाव आपके लिए अत्यंत आवश्यक कहा जाएगा, अन्यथा शारीरिक अस्वस्थता के कारण आपका कार्य बाधित हो सकता है। तो क्या करना चाहिए आपको नियमित रूप से भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और निकट के शिवालय जाकर भगवान शिव का दूध से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। कर्क राशि के लिए यह बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला गोचर कहा जाएगा। आपके सभी रुके हुए कार्यों में गति आएगी। जो कार्य आप छोड़ चुके हैं उसे भी संपादित करने का अवसर प्राप्त होगा। सरकार से लाभ की स्थिति बनेगी, रोग से मुक्ति मिलेगी और ऐसे कार्य जो बार बार किसी न किसी कारण रुक जाते थे वो सभी बाधाएं समाप्त होंगी और आप प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त होंगे। सूर्य धनु राशि में आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करने के कारण निश्चित रूप से आपकी चल रही समस्याओं का जहां समापन करेगा, वहीं पर उन जातकों को जो नौकरी की तलाश में हैं, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए प्रोफेशनल कैरियर के लिए, उनके नौकरी प्राप्त करने के लिए यह अद्भुत शुभता प्रदान करेगा, अर्थात आपके बेरोजगारी का समापन हो सकता है।
तो क्या करना है आपको? आपको भी नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल देना है और सूर्य के 12 नाम का जप करना है। सिंह राशि, आपके राशि का अधिपति ग्रह सूर्य है और पंचम भाव में गोचर कर रहा है। पंचम भाव में गोचर करने वाला सूर्य यद्यपि निर्बल है तो थोड़ा मास के पूर्वार्ध में थोड़ी निराशा महसूस होगी। आपको लगेगा कि कुछ कार्य ऐसे थे जो आपकी भूल के कारण, आपके आलस्य के कारण नहीं हो पाए, लेकिन चिंता बिल्कुल मत करिए। मास के उत्तरार्ध में वह सभी कार्य न केवल पूरे होंगे अपितु अपेक्षित लाभ से अधिक लाभ देना भी सुनिश्चित करेंगे। ख्याति बढ़ेगी, प्रसिद्धि बढ़ेगी, संतान की प्रगति से आपको हर्ष की प्राप्ति भी होगी और ऐसे लोगों से जिससे आपके संबंध बिगड़ गए थे उनसे भी रिलेशन इस्टेब्लिश होने की पूरी गुंजाइश कही जाएगी। यदि लेखन के कार्य में है, संपादन के कार्य में है, जर्नलिज्म के कार्य में है तो निश्चित रूप से आपके लिए यह गोचर अद्भुत कार्य करने वाला सिद्ध होगा। आपको नियमित रूप से भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और प्रतिदिन सूर्य के 12 नाम आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यम, प्रभाकर नमस्तुते का निश्चित पाठ करना चाहिए। कन्या राशि, आपकी राशि के लिए सूर्य का चतुर्थ भाव का गोचर मिश्रित फल प्रदान करने में सहायक कहा जाएगा। एक तरफ जहां आप नौकरी के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त करने की दिशा में सफल होंगे। यदि बेरोजगार हैं तो नौकरी मिलेगी और यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके सफलता की संभावना अधिक कही जाएगी। लेकिन यदि आप नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके भूमि भवन खरीदने का जो विचार है वह थोड़ा सा बाधित होगा, वह अटकेगा। आपको लगेगा कि बस अब आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया, लेकिन एक एक दिन टलता ही जाएगा और आपका समय, आपका धन दोनों ही नष्ट होगा। इसलिए धैर्य रखिए। सूर्य के धनु राशि के गोचर के बाद पुनः आप भूमि या भवन से संबंधित अपनी योजना को क्रियान्वित करने का योजना बनाइए। यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपके अपने ख्याति और प्रसिद्धि के लिए विशेष लाभकारी है। यदि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। माता के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। पूरे मास आपको नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और निकट के शिवालय जाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। गरीबों में अन्न का दान आपको विशेष लाभ प्रदान करने में सहायता प्रदान करेगा। तुला राशि के लिए यह गोचर अद्भुत परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। देखिए, आपकी राशि से तृतीय भाव में सूर्य का गोचर निश्चित रूप से आपके जहां रुके हुए कार्यों को पूरा करेगा, वहीं आपको एक नवीन ऊर्जा का संचार भी महसूस कराएगा। आपको लगेगा कि हाँ, आप हर कार्य कर सकते हैं और गजब की ऊर्जा आपके अंदर पैदा करेगा, जिसके कारण कठिन से कठिन कार्य, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में परिवर्तन, प्रोफेशनल लाइफ में अचीवमेंट्स और स्वयं के लोगों में प्रतिष्ठा का बढ़ना, यह लगभग सुनिश्चित कहा जाएगा। हाँ, यहां पर यात्रा करने के लिए व्यवस्था जरूर बनाएगा, लेकिन पूरी प्रसन्नता से यात्रा करिए। यात्रा आपके लिए कल्याणकारी कही जाएगी। इसी के साथ साथ तृतीय भाव में बैठा हुआ सूर्य कभी कभी भाइयों से मानसिक मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए परिवार में भाई सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, इस पर तर्क करने के बजाय
आप बात को सुनिए और उसे निग्लेक्ट करने की कोशिश अवश्य करिए, अन्यथा सुखमय पीरियड मानसिक रूप से असंतोष को जन्म दे सकता है। आपको नियमित रूप से भगवान भास्कर को लाल रोली डालकर और एक लाल फूल के साथ अर्घ देना चाहिए और अर्घ देते समय ओम घड़ी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना चाहिए और ओम घड़ी सूर्याय नमः मंत्र का एक माला निश्चित रूप से जप आपके लिए विशेष कल्याणकारी कहा जाएगा। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। देखिए, यहां आपकी राशि से द्वितीय भाव में सूर्य, यद्यपि पापग्रह का द्वितीय भाव में बैठना बेहतर नहीं कहा जाता, लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य लाभकारी ग्रह की श्रेणी में आता है, अर्थात आपके पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला समय कहा जाएगा और पद प्रतिष्ठा के बढ़ने से आपके आर्थिक लाभ की स्थिति भी उत्पन्न करने में सहायता करने वाला सिद्ध होगा। परिवार में भी वैमनस्यता थोड़े समय के लिए आएगी, लेकिन पुनः मामला सुलझेगा और सभी परिवार के लोग एकमत होकर कार्य की तरफ अग्रसर कहे जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको जो ध्यान रखना है वो अपनी वाणी पर रखना है, टेम्परामेंट पर रखना है। द्वितीय भाव में गोचर करने वाला सूर्य अनावश्यक रूप से आपके टेम्परामेंट को खराब कर सकता है, जिसके कारण बनता हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है। इसलिए टेम्परामेंट पर कंट्रोल रखिएगा। यह गोचर आपके लिए विशेष रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। इस माह प्रत्येक दिन सूर्य के धनु राशि के गोचर तक आपको नियमित रूप से भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और ओम जुंग सह लघु मृत्युंजय मंत्र का एक माला अवश्य जप करना चाहिए। मकर राशि के लिए सूर्य का गोचर निश्चित रूप से लाभकारी नहीं कहा जाएगा। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अनावश्यक रूप से व्यय की स्थिति के कारण आपका आर्थिक बजट खराब हो सकता है। आप ऐसे मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिससे कुछ भी लेना देना नहीं है। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो विशेष सावधानी रखिएगा। आप अपने इमीडिएट बॉस या हायर ऑफिसर से कभी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न मत करिएगा, अन्यथा आपको विशेष मानसिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। द्वादश भाव में गया हुआ सूर्य अनावश्यक रूप से बेचैनी पैदा करेगा और हर वो चीजें याद दिलाने का प्रयास करेगा जो आपके विफलता के बिंदु रहे हैं, तो उसे भूलिए आप, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर द्वादश भाव में बैठा हुआ सूर्य एक कार्य के लिए विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा। किसके लिए? यदि आपका पारिवारिक विवाद कहीं है तो निश्चित रूप से आपको लाभ की स्थिति पैदा कराने वाला यह कहा जाएगा। अचानक जो चल रहा विवाद था वो समाप्त होगा और आर्थिक लाभ की स्थिति बन सकती है। लेकिन सारांश में आपको सरकार से किसी प्रकार का विवाद नहीं करना है। अनावश्यक रूप से कानूनी दांव पेच में फंसने से बचना होगा और खर्चे पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। इस नकारात्मक गोचर के लिए आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और गरीबों में अन्न का दान देते हुए भगवान शिव के रुद्राष्टक का एक पाठ अवश्य करना चाहिए। कुंभ राशि के लिए यह गोचर अत्यंत लाभकारी कहा जाएगा। एकादश भाव में सूर्य का गोचर न केवल आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा, अपितु चल रहे कार्यों में अपेक्षा के अनुरूप जहां फल प्रदान करेगा, वहीं नए आर्थिक स्रोत का भी सृजन करने वाला सिद्ध होगा। बड़े भाई के सहयोग से, बड़ी बहन के सहयोग से बिगड़ा हुआ कार्य भी आपका बनने की दिशा में बढ़ सकता है। और एकादश भाव में सूर्य
निश्चित रूप से आपका परिवार में और समाज में मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। डूबे हुए धन की प्राप्ति भी सूर्य कराने में सक्षम कहा जाएगा। नौकरी प्राप्त करने के लिए यह सुनहरा अवसर भी कहा जाएगा। यहां एक बात जरूर से ध्यान रखिएगा, यदि आपको ENT प्रॉब्लम है तो थोड़ी सावधानी रखिएगा, ठंडक से बचेंगे, अन्यथा अस्वस्थता का सामना करना पड़ सकता है। प्रतिदिन भगवान भास्कर को जल दीजिए और तत्पश्चात आपको ओम घृ सूर्याय नमः मंत्र का 1 माला जप अवश्य करना चाहिए। मीन राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए धनु राशि का गोचर लाभकारी परिणाम प्रदान करने में सहायक कहा जाएगा। परिवार में उलझे हुए मामले सुलझेंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, बात से विवाद की स्थिति है, स्थानांतरण की स्थिति नकारात्मक है, ये सारे ही कार्य आपको बनते हुए दिखाई देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्व के किसी किए हुए कार्य से विशेष आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी, प्रशंसा भी आपको मिलेगी और इसी के साथ साथ अचानक आपको ट्रांसफर के साथ प्रमोशन की स्थिति भी बन सकती है। यदि आप बेरोजगार हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चिंत रहिए, यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल सिद्ध होने जा रहा है। लेकिन इस माह करना क्या है? प्रतिदिन भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को जल देना है और ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सह गुरुवे नमः मंत्र का 1 माला जप अवश्य करना है। प्रत्येक रविवार को और मंगलवार को लाल अन्न का दान आपको चमत्कारिक फायदा देता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद मित्रों। अब मैं आता हूं खरमास पर। वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है, इसलिए मैं खरमास को किसी दूसरे ही इसके ठीक बाद के वीडियो में मैं डालने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद मित्रों। आप सबका मास 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक अत्यंत शुभ और भाग्यशाली सिद्ध हो, यही शुभकामना है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।